तो चलिए दोस्तों, जयपुर शहर से ये मेरा आखिरी ब्लॉग है। खाने पीने के जो जॉइंट्स थे मैंने कवर करना चाहे थे। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कोई भी ऐसा शहर नहीं होता जो एक बार में कंप्लीट कवर हो जाता है। आज अभी आखिरी दिन में कवर करने गया था गोपाल सिंह पतासी वाले को। महावीर कॉलेज के अपोजिट में है, लेकिन वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो मुझे ही लगा कि शायद बनाने में मज़ा नहीं आएगा, तो वो एक छूट गया है। आइकॉनिक प्लेस है। जो सेकंड चीज़ मुझसे छूटी वो श्रवण डोसा, जिस दिन मैं राधेश्याम जी भाटिया पनीर वालों को कवर करने गया था, उस दिन उस समय तक वो खुला नहीं था। आज जब मैंने फ़ोन लगाया तो आज ही वही सीन था। शाम के 4 बजे के करीब वो स्टार्ट होना था, लेकिन चूँकि शाम को मेरी ट्रेन है तो अब मैं खुद के लिए रिस्क नहीं ले सकता था कि पहले मैं ब्लॉग बनाऊँ और उसके बाद में फिर दौड़ते भागते ट्रेन को पकड़ूँ, क्योंकि मेरे लिए भी टोटली नया एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और वो जो ट्रेन है वो कनेक्टेड ट्रेन है, ज़्यादा स्टॉपेज नहीं रहेगा, छूटने की संभावना, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। तो फिर मैंने सोचा कि टाइम का यूटिलाइज कैसे किया जाए, तो मैं पहुंच गया बड़ी चौपट। और बड़ी चौपट पर मैंने आपको 2-3 जो जैसे कहें कि स्ट्रीट फूड होते हैं वो आपके लिए मैंने कवर कर लिए। तो फेमस फूड तो कवर किए ही मैंने, कुछ स्ट्रीट फूड भी कवर किया, और फिर भी काफ़ी कुछ छूट गया, जैसे कहते हैं ना। और ये छूटता इसीलिए है ताकि शहर फिर से आपको बुलाए और शहर में फिर इस शहर में आप वापस लौट सकें। तो जब भी मौका मिलेगा जयपुर जल्दी आऊँगा और कवर करूँगा। हमेशा मुझे फैसिनेट करता है पहाड़ियाँ, किले, नेचर, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी फैसिनेट करती है। तो जयपुर तो इससे जैसे कहना है कि भरपूर लदा फदा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर कि आपका मन ही ना भरे। और नाहरगढ़ फोर्ट तो मैं जा ही नहीं पाया। जो मनोज नागर जो कल मुझे ऑटो वाले मिले थे वो मुझे बता रहे थे कि भैया वहाँ पर इतनी चीज़ें हैं कि आपका मन ही नहीं बनेगा, फोटो खींचते खींचते आप थक जाओगे, वो उनकी लैंग्वेज में कह रहे थे। तो नाहरगढ़ फोर्ट रहा है, और भी चीज़ें रही हैं। मैंने हवा महल दिखाया है, मैंने आपको आमेर फोर्ट दिखाया है, और इसी के साथ में जो अल्बर्ट म्यूजियम हॉल है उसे दिखाने की कोशिश की है। लेकिन कुछ चीज़ों को इसीलिए छोड़ दिया या छूट गई कि ताकि अगले टूर पर फिर वापसी हो सके। बजट टूर की बात थी तो मैंने आपको बताया है एक अलग ब्लॉग में कि मैं किस धर्मशाला में ठहरा था और किस तरह से आप बजट प्लान कर सकते हैं। जब आप तो देखिए, डिपेंड ये करता है, लोग कहते हैं कि जयपुर महंगा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जयपुर को सस्ता बनाते हैं या जयपुर को आप महंगा बनाते हैं। जयपुर तब महंगा हो जाता है जब आप विदाउट प्लानिंग चलते हैं, तो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। लेकिन यदि आप प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो जयपुर भी मॉडरेट है। यहाँ पर ई रिक्शास चलती है, लेकिन सीधी सी बात है, जब आप फैमिलीज वगैरह के साथ आते हैं तो वैसे तो खुद का व्हीकल होता है। जब खुद का व्हीकल होता है तो कोई समस्या ही नहीं है। अदरवाइज फिर आप ऑटो करिए, बार्गेन जरूर करिए, बार्गेनिंग करेंगे तो फ़ायदा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ऑनलाइन डील करिए होटल्स में, यदि आप होटल को प्रेफर करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छी डील मिल जाएगी। थोड़े दिन पहले से डील बुक कर लीजिए, आपको अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। तीसरी चीज़, बात आई घूमने घुमाने की। यदि यहाँ पर आप टैक्सी करेंगे तो जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं 1500 से 2000 रुपये में आपको सारी जगहों पर घुमा देते हैं, जो मेन प्लेसेस हैं। और यहाँ के टिकट्स की बात करूँ तो हवा महल में आपका 52 रुपया लगता है। इसी तरह से अल्बर्ट म्यूजियम हॉल में 52 रुपया लगता है। आमेर फोर्ट में 102 रुपया लगता है। जयगढ़ फोर्ट को आप अलग से देखते हैं तो 152 रुपीज़ लगते हैं। लेकिन इसी के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि 400 समथिंग रुपीज़ में एक टोटल जिसे कहें कि जॉइंट टिकट खरीद सकते हैं। इसमें जो 9 प्लेस हैं उन 9 प्लेस को आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें जंतर मंतर वगैरह, अल्बर्ट, ये जो नाम बताया मैंने, अल्बर्ट म्यूजियम हॉल और ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये डिपेंड करेगा, थोड़ा सा आप R&D करके आएंगे, आप थोड़ा सा R&D करके आएंगे जयपुर तो आपको इतना महंगा नहीं पड़ने वाला है। खाना पीना सस्ता है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत छोटे रेडियस में है, मतलब ऐसा नहीं कि एक शहर के उस कोने में दूसरा उस शहर के कोने में। और थोड़ा सा अब बात तो फूड ब्लॉगर्स के लिए जरूरी है, फूड ब्लॉगर ना भी है लेकिन खाने पीने के शौकीन हैं और खाना पीना पसंद करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप स्टेशन रोड याद रखिए। स्टेशन रोड इसलिए क्योंकि ये कनेक्टिविटी के लिए है। फिर इसके बाद आप याद रखिए MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड। यदि आप मिर्जा इस्माइल रोड को पकड़कर चलते हैं तो आप उन सारे ठीरों पर पहुंच जाएंगे जहाँ खाने पीने के मेन अड्डे हैं। तो इसमें जैसे मैं बात करूँ तो राजा पार्क में आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में आपको MI रोड पर कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको सी स्कीम में मिल जाएंगी। तो बीच में MI रोड चलता है। MI रोड के लेफ्ट और राइट में आपको सारे खाने पीने के जो मेन ठिए हैं वो 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में मिल जाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। हवा महल के हैं, रिच में है, बड़ी चौपड़ तक आप पहुँचते हैं।
आप 3-4 नाम याद रख लीजिए, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, चौड़ा रास्ता, चांदपोल, ये कुछ 4-5 नाम आपने यदि याद रख लिए तो आपका जिसे कहें कि जो जयपुर टूर है वो बड़ा आसान हो जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखिए। ठहरने के लिए आप जो बस अड्डा है उसके आसपास ढेर सारी होटल है, वहाँ पर आप ठहर सकते हैं। और बाकी क्या कहूँ इस गुलाबी नगरी के बारे में, पिंक सिटी। जो पिंक कलर होता है वो हॉस्पिटलिटी का कलर होता है। तो मैं जहाँ ना जिस भी फूड जंक्शन पर गया अपने स्वाद के सफ़र पे नोमैड लोकेश 99 के लिए, मुझे भरपूर प्यार मिला, भरपूर स्नेह मिला, भरपूर जिसे कहें कि सपोर्ट मिला। मज़ा आया जयपुर शहर को कवर करने में। 3 दिन के लिए आया था, 1 दिन ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरा ट्रेन का रिजर्वेशन 1 दिन में चूक गया करवाने में। और क्योंकि मुझे बीकानेर निकलना था और बीकानेर में ट्रेन से ही जाना चाह रहा था, तो उसके चलते मुझे 1 दिन और मिला। लेकिन उस दिन भी काम नहीं हो पाया, सिर्फ मैं आपके लिए स्ट्रीट फूड कवर कर पाया। तो ये मेरा जयपुर ट्रिप था और इसमें मैंने आपके लिए हवा महल, आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट को कवर किया। साथ ही अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल को कवर किया ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो खाने पीने के जो मेन स्टॉल्स थे, जो मेन जगह, उन सबको कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो जयपुर टूर जो सीरीज़ है वो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे दोनों चैनल लोकेश की दुनिया और नोमैड लोकेश 99 इन दोनों पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि नोमैड लोकेश 99 पर मैं उस शहर का और साथ ही इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और लोकेश की दुनिया पर मेरे डेली लाइफ स्टाइल के ब्लॉग होते हैं। और साथ ही मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ जो भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं या जो भी कोई फेमस जगह होती है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाएंगे तो जो भी मेरा नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी अगले डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर एंड थैंक्स अ लॉट। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, जयपुर।